बादशाह के वजीर से 3 सवाल। गुजरे जमाने में किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन बादशाह का मूड बहुत अच्छा था तो वह नौजवान वजीर से मुखातिब हुआ और मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने एक कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूं तो कभी कभार मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान होता। वजीर खामोश हो गया तो बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, यह कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन अपने नायब को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुम्हें इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत पहले हुक्म के मुताबिक मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया तो बादशाह ने कहा, पहला सवाल है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वह रुका और फिर बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? बादशाह फिर रुका और बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नक्कारे पर चोब लगवाई और बा आवाज़े बुलंद बोला, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से भाग गया। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वरों, अदीबों, मुफक्किरों और ज़हीन लोगों को जमा किया और तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले ही सवाल के जवाब पर मुत्तफिक ना हो सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। यहां तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो ये सवाल उठाए हर जगह घूमता फिरता रहा, मगर कहीं से उसका तसल्ली बख्श जवाब उसे ना मिल सका। मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, अमामा ढीला होकर गर्दन में लटक गया, जूते फट गए और पांव में छाले हो गए। यहां तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसे दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन जरूर काट दी जाएगी और उसका जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की कुटिया थी। वो ठोकरें खाता और भटकता हुआ उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला रखा था। फकीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज में दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी को एक तरफ रखा और मुस्कुराया और अपना बोरियां उठाया और वजीर से कहा, यह देखिए, आपके सब बात समझ में आ जाएगी। वजीर ने झुक कर देखा। बोरे की तरफ शाही खिलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीबी तरीन वजीरों को देता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इसी सल्तनत का वजीर हुआ करता था। मैंने भी एक बार बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी उठाई और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहकहा लगाया और जवाब में बोला, मेरा मामला आपसे अलग था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फेंका, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई। ये साबिक वजीर की हिमाकत के तज्जिए का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने का वक्त था।
चुनांचे वजीर फरियादी बनकर कहने लगा, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हां में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा और कोई चारा ना था। उसने फौरन हां में गर्दन हिला दी। फकीर ने कहने लगा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, इस सच्चाई से नहीं बच सकता। एक दिन उसे मौत का मजा जरूर चखना है। वो रुका और फिर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। वजीर शर्मसार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी, क्योंकि फकीर ने कहा था कि पहले 2 जवाब मुफ्त दूंगा, तीसरे जवाब के लिए मेरी शर्त माननी होगी। फकीर ने कह कहा लगाया और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के सामने रखा और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वह किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो तो शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार देगा, या फिर तुम ये आधा पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। बहरहाल फैसला तुम्हें खुद करना है। वजीर बेचारा कशमकश में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी, दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहां तक कि जानो माल जीत गए और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कह कहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा पीने तक मजबूर कर देती है। ये वह सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फेंककर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं-जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा। मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खिजालत, शर्मिंदगी और खुदतरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल दिया। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास और शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बराच रहा था। वह इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा और अचानक उसके सीने में खौफनाक टीस उठी और वह घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। हमें किसी दिन किसी पुरसुकून जगह बैठकर ठंडे दिमाग से जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश करके तो नहीं बैठ गए, हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इन गलीज प्यालों से दूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।